आपका न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भूकंप के कई झटकों ने नेपाल में तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोग इस विनाशकारी भूकंप की चपेट में आ गए। वहीं यहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इस भूकंप का असर इतना ज्यादा था कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग भी देर रात दहशत में आ गए। यहां भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में भयानक भूकंप। भूकंप से दहल उठा नेपाल। कांप उठी दिल्ली। नेपाल की धरती एक के बाद एक 10 भूकंप के झटके झेलती रही। रात में जब लोग आराम की नींद सो रहे थे तो भूकंप के झटकों ने उन्हें दहलाना शुरू कर दिया। नेपाल की धरती में आए भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, तो अब भी जिंदगी की जंग जारी है। इस वक्त हम नेपाल में हैं और नेपाल के सुरखेत का ये अस्पताल है। और जिस तरह से जाजरकोट में भूकंप आया और भूकंप का केंद्र ही जाजरकोट रहा, और उस भूकंप में जो घायल हैं, जो लोग इस भूकंप के पीड़ित हैं, वो इस अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखिए सब यहाँ पर जो भर्ती लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है उससे ज़्यादा इस वक्त जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर भर्ती कराए गए हैं। आप देखिए ये जो सारे ये जो भूकंप में आप देखिए ये जो माँ है अपनी छोटी बच्ची के साथ। तो आप नाम जानेंगे आपका? दुर्गा। क्या हुआ था उस दौरान? दीवार गिर गया था। आप और आपकी बच्ची, ये बच्चा दोनों 3 माह बेट थी। जो लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी देखभाल करने के लिए ये देखिए यहाँ पे स्टाफ भी लगातार इनकी देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पर कितने लगभग मरीज होंगे अगर बात करें, और इसके अलावा खास तौर पे जो भूकंप के पीड़ित होंगे वो कितने? भूकंप के से टोटल 16 है। आप देखिए यहाँ पर जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं वो अस्पताल लाए गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और जो कुछ लोग हैं उनकी स्थिति ठीक बनी हुई है, कुछ लोग इमरजेंसी में भी हैं, और जिनका हाल अभी ठीक नहीं है उनके इलाज का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में कल सुबह से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेपाल के जाजरकोट में मलबे में दबी एक महिला का रेस्क्यू किया गया। ये महिला करीब 9 घंटे तक मकान के मलबे में दबी हुई थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो महिला की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला गया। जहां एक तरफ उत्तर पश्चिमी नेपाल में बहुत सारे लोग बीती रात मौत की नींद सो गए, वहीं भूकंप की चपेट में आकर सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। जैसे ही यहां के लोग आपदा से संभलने की कोशिश करते, भूकंप दोबारा आ जाता। एक के बाद एक भूकंप के कई झटकों ने पूरे नेपाल को दहशत में ला दिया। और जिन मकानों को थोड़ा नुकसान हुआ था वो बार बार झटकों से गिर गए और ध्वस्त हो गए। भूकंप से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि इन मलबों में कितने लोग दबे हैं। बहुत से लोग अपने घर वालों की तलाश कर रहे हैं। पता नहीं इस मलबे में दबे लोग जिंदा हैं भी या नहीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और जाजरकोट रुकुम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भूकंप का केंद्र भी जाजरकोट जिले के लामिनडाडा इलाके में ही था। जानकारी के मुताबिक धरती के अंदर करीब 18 किलोमीटर गहरे में भूकंप का केंद्र था। नेपाल में सभी हेली ऑपरेटर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है और प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए नियमित उड़ानें रोक दी गई हैं।
नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली के लोगों में भी इस भूकंप को लेकर खौफ पैदा हो गया, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में भी लोग दहशत में आ गए। मैं फ़ोन चला रहा था एक्चुअली, तो मतलब मेरा जो पूरा बेड है वो हिल रहा था और मैंने भूकंप को महसूस किया ग्लास में। मुझे लगा भूकंप आ रहा है, ग्लास में पानी था, मैंने पानी से उसको देखा कि भूकंप है। बाद में जब थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि भूकंप आया है। जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, जब भूकंप आया, झटका सा लगा बहुत जोरदार। फिर डर के मारे हम घर के बाहर आ गए। बहुत जोर का झटका लगा है और उस समय डिनर कर रहे थे, तो जस्ट डिनर छोड़ के नीचे घर के बाहर की तरफ रवाना हुए हैं। साफ है कि नेपाल में आए भूकंप ने एक बार फिर दिल्ली तक लोगों को आगाह किया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भी भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं, जबकि आपदा की घड़ी में भारत ने एक बार फिर नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया है। नीतीश पांडे के साथ काठमांडू से सलोनी के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया।